नमस्कार श्याम प्रेमियों। क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में जब पाप बढ़ेंगे, जब इंसान दुखों से घिर जाएगा, जब रिश्तों में विश्वास कम हो जाएगा और हर तरफ संघर्ष दिखाई देगा, तब भक्तों का सहारा कौन बनेगा? कहते हैं कि महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक ने कलयुग के लिए एक ऐसा वचन दिया था जो आज करोड़ों भक्तों की आस्था का आधार बन चुका है। लेकिन आखिर वह वचन क्या था? क्या सच में खाटू श्याम बाबा ने कहा था कि जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी? आज की इस कथा में हम जानेंगे वह अद्भुत रहस्य जो खाटू श्याम बाबा को कलयुग का सबसे बड़ा देव बना देता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कथा का अंतिम भाग आपके जीवन की सोच बदल सकता है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। पूरा कुरुक्षेत्र रणभूमि में बदल चुका था। एक तरफ पांडवों की सेना थी और दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना। इसी समय एक ऐसे योद्धा का आगमन हुआ जिसकी शक्ति के सामने दोनों सेनाएं कमजोर दिखाई देती थीं। यह योद्धा था बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उन्होंने अद्भुत पराक्रम दिखाया था। उन्होंने माता की आराधना करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अधिक थी कि पूरे संसार को कुछ ही क्षणों में समाप्त किया जा सकता था। एक बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था, दूसरा मित्रों को सुरक्षित कर देता था और तीसरा बाण चिन्हित शत्रुओं का अंत कर देता था। बर्बरीक ने एक प्रण लिया था। उन्होंने कहा था कि वे हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यही उनका धर्म था। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो युद्ध का परिणाम पूरी तरह बदल जाएगा। श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो पहले वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब वह पक्ष मजबूत हो जाएगा तो फिर दूसरे कमजोर पक्ष का साथ देने लगेंगे। ऐसे करते करते अंत में केवल बर्बरीक ही बचेंगे। तब श्री कृष्ण ने उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, जो मांगना हो मांग लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए बर्बरीक आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। उन्होंने अपना शीश दान करने की सहमति दे दी। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। बर्बरीक समझ गए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने श्रद्धा से अपना शीश अर्पित कर दिया। लेकिन शीश दान करने से पहले उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। बर्बरीक का शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया गया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सके। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चलता रहा। कई महारथी धराशायी हुए। भीष्म गिरे, द्रोणाचार्य गिरे, कर्ण गिरे। असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों के बीच चर्चा होने लगी कि इस विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। कोई अर्जुन का नाम ले रहा था, कोई भीम का, कोई श्री कृष्ण का। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर केवल बर्बरीक दे सकते हैं। सभी लोग बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे वीर, आपने पूरे युद्ध को देखा है, बताइए विजय का श्रेय किसे जाता है? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण को ही कार्य करते देखा। जहां भी कोई योद्धा विजय प्राप्त कर रहा था, वहां श्री कृष्ण की शक्ति कार्य कर रही थी। मैंने सुदर्शन चक्र को शत्रुओं का संहार करते देखा। मैंने हर दिशा में केवल भगवान का ही प्रभाव देखा। यह सुनकर सभी समझ गए कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति भगवान की ही है। बर्बरीक के इस त्याग और भक्ति से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने बर्बरीक को एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे वीर, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हें खाटू श्याम के नाम से संसार जानेगा। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा उसकी पुकार अवश्य सुनी जाएगी। जो दुखी होगा उसे सहारा मिलेगा, जो निराश होगा उसे आशा मिलेगी, जो हार चुका होगा उसे जीत का मार्ग मिलेगा। जो तुम्हारे दरबार में श्रद्धा से आएगा
उसकी झोली खाली नहीं जाएगी। यही वह वचन माना जाता है जिसने खाटू श्याम बाबा को कलयुग का देव बना दिया। समय बीतता गया, महाभारत समाप्त हो गई, लेकिन बर्बरीक का यह वरदान युगों तक जीवित रहा। कहा जाता है कि सदियों बाद राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ। जब वहां खुदाई की गई तो दिव्य शीश प्राप्त हुआ। उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया। आज वही स्थान खाटू धाम के नाम से प्रसिद्ध है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। कोई नौकरी की इच्छा लेकर आता है, कोई संतान प्राप्ति की कामना लेकर, कोई व्यापार में सफलता मांगता है, कोई अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना करता है। और करोड़ों भक्तों का विश्वास है कि बाबा श्याम कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। लेकिन क्या केवल मंदिर जाने से ही कृपा मिलती है? नहीं। खाटू श्याम बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा है विश्वास। यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, यदि आपका हृदय निर्मल है, यदि आप दूसरों की सहायता करते हैं, यदि आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो बाबा की कृपा आपके जीवन में अवश्य प्रकट होती है। कहते हैं कि श्याम बाबा हारने वालों के सहारे हैं। जो दुनिया से हार जाता है वह बाबा के दरबार में जीत जाता है। इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जब सभी रास्ते बंद हो जाएं, तब भी श्याम का दरबार खुला रहता है। जब कोई साथ न दे तब भी बाबा साथ देते हैं। जब उम्मीद खत्म हो जाए तब भी श्याम आशा की नई किरण देते हैं। यही कारण है कि आज लाखों लोग हर दिन बाबा का नाम लेते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह केवल एक नारा नहीं है, यह करोड़ों भक्तों के जीवन का अनुभव है। कई भक्त बताते हैं कि जब वे जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में थे, तब बाबा ने किसी न किसी रूप में उनकी सहायता की। किसी को अचानक नौकरी मिल गई, किसी का बिगड़ा हुआ काम बन गया, किसी के परिवार में खुशियां लौट आईं और किसी को मानसिक शांति प्राप्त हुई। इन्हीं अनुभवों ने बाबा की महिमा को घर घर तक पहुंचाया। लेकिन याद रखिए, बाबा केवल इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं है, वे हमें जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि अहंकार का त्याग करो, दूसरों की मदद करो, सत्य का साथ दो और भगवान पर विश्वास रखो। जो व्यक्ति इन बातों को अपनाता है उसका जीवन अपने आप बदलने लगता है। तो दोस्तों, कलयुग के लिए खाटू श्याम बाबा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कभी निराश मत होना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि विश्वास जीवित है तो रास्ता भी अवश्य मिलेगा। और यदि श्याम का आशीर्वाद साथ है तो असंभव भी संभव हो सकता है। आज भी लाखों भक्त पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, जो श्याम पर भरोसा करता है, श्याम उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आप भी बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री श्याम और प्रार्थना करें कि बाबा श्याम की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री श्याम।